एक रात का दुल्हा। राजस्थान के एक सुदूर गांव सोनगढ़ में एक अनोखी परंपरा थी। हर नई दुल्हन को शादी की पहली रात किसी अजनबी युवक के साथ बितानी होती थी, जिसे एक रात का दुल्हा कहा जाता। इस परंपरा का असली कारण कोई नहीं जानता था, लेकिन पीढ़ियों से इसे निभाया जा रहा था। गांव के लोग इस रिवाज को प्रश्नवाचक दृष्टि से नहीं देखते थे, बल्कि इसे भाग्य और समाज की भलाई के लिए आवश्यक मानते थे। विवेक, एक 27 वर्षीय पढ़ा लिखा युवक जो शहर में नौकरी करता था, गांव के पास किसी काम से आया था। जब उसे इस अजीब परंपरा के बारे में पता चला तो वह हंसी में उड़ा देना चाहता था, मगर गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक कर्तव्य था। एक दिन अचानक कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और कहा, तुम्हें आज रात दुल्हा बनना होगा, यह गांव की परंपरा है। विवेक यह सुनकर स्तब्ध रह गया। पर मैं इस गांव से नहीं हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, उसने विरोध किया। बुजुर्ग मुस्कुराए, हमारे यहां परंपरा किसी को नहीं छोड़ती, अगर तुमने मना किया तो यह गांव के लिए अपशकुन होगा। विवेक को मजबूरी में हां करनी पड़ी। रात घिर आई थी। एक पुरानी हवेली में विवेक को ले जाया गया, जहां पहले से सजी संवरी एक लड़की घूंघट में बैठी थी, नेहा। वह बेहद शांत थी, मानो यह सब उसके लिए सामान्य हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। विवेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम इस परंपरा से खुश हो? नेहा ने बिना सिर उठाए कहा, खुशी की बात नहीं है, यह भाग्य है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन विवेक को लगा कि शायद वह भी इस परंपरा को सामान्य मानती होगी। रात आगे बढ़ी, मगर विवेक असहज था। उसने नेहा से बात करने की कोशिश की, मगर वह टालती रही। कुछ देर बाद नेहा ने कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें इस हवेली से बाहर निकल जाना होगा। विवेक को यह अजीब लगा। क्यों? यही नियम है, तुम अगर यहां रुके तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अब विवेक की बेचैनी बढ़ गई। वह कुछ पूछना चाहता था, लेकिन तभी बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। नेहा घबरा गई और धीरे से फुसफुसाई, दरवाजा मत खोलना, कुछ भी हो जाए। भय और सच्चाई रात के अंधेरे में हवेली के बाहर किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। विवेक को लगा जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा था। अचानक दरवाजे पर जोर से खटखट हुई। नेहा कांप रही थी। विवेक ने धीरे से खिड़की से झांका। बाहर कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक आदमी गुस्से से कह रहा था, समय पूरा हो गया, दुल्हा अंदर नहीं रह सकता। विवेक का दिमाग चकरा गया। यह परंपरा कितनी विचित्र थी। नेहा ने धीरे से कहा, विवेक, अगर तुम यहां से अभी नहीं गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विवेक को यकीन नहीं हुआ। उसने दृढ़ता से कहा, मैं भागूंगा नहीं, मैं सच जानना चाहता हूं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। यह परंपरा नहीं, यह एक चाल है। विवेक को अंदर ही अंदर कुछ खतरनाक होने का आभास हो गया। छिपा हुआ सच। नेहा ने आंखें बंद की और कांपते हुए कहा, हर नई दुल्हन को पहली रात किसी बाहरी व्यक्ति के साथ बितानी होती है। अगले दिन उस व्यक्ति को मार दिया जाता है। विवेक के होश उड़ गए। क्या? तुम्हारे सामने जो लड़कियां दुल्हन बनती हैं, असल में उनका इस्तेमाल होता है। कुछ दिन बाद उन्हें भी मार दिया जाता है। यह सब सिर्फ दिखावा है। विवेक का दिमाग घूम गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिस परंपरा को पवित्र बताया जाता था, उसके पीछे इतना घिनौना सच छिपा था। विवेक तुरंत दरवाजे की ओर लपका, लेकिन बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी थी। अब कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। नेहा ने जल्दी से कहा, पिछले कमरे में एक गुप्त दरवाजा है, वहीं से निकलो। विवेक भागते हुए अंदर गया, मगर पीछे से कुछ लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। उनके हाथों में हथियार थे। नेहा उनके सामने खड़ी हो गई। उसे जाने दो। गांव के बुजुर्गों में से एक ने हंसते हुए कहा, तूने सच बता दिया तो अब तेरा भी अंत हो गया बेटी। विवेक के पास समय नहीं था। उसने पास रखी एक लकड़ी उठाई और उन लोगों से लड़ने लगा। नेहा भी उसका साथ दे रही थी। किसी तरह वे दोनों हवेली से बाहर भागे। गांव में अफरा तफरी मच गई। विवेक और नेहा जंगल की ओर भागे। उनके पीछे गांव के लोग लाठियां लेकर दौड़ रहे थे। विवेक ने हाँफते हुए पूछा, अब क्या? नेहा ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर कहा, अब हम आजाद हैं। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। गांव के लोग दूर रह गए थे। सुबह का सूरज उग रहा था। नेहा और विवेक अब एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चुके थे। विवेक को समझ आ गया था कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से समाज नहीं बदल सकता,
जब तक लोग खुद अंधविश्वासों के खिलाफ खड़े न हों। और उस दिन एक रात का दुल्हा की काली परंपरा का अंत हो गया।